अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। तो दोस्तों बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में कि जो कैंडल स्टिक्स होती हैं ये कैसे मार्केट में काम करती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। तो अगर आप क्रिप्टो की मार्केट में, फॉरेक्स की मार्केट में या स्टॉक मार्केट में आप काम करते हैं, आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो कैंडल स्टिक्स होती हैं इनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कैंडल का अपना एक फंक्शन होता है, इसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। आपको पता है कि एक एक कैंडल जो होती है वो पूरा एक ट्रेंड को चेंज करके रख देती है। तो आज हम बात करेंगे हैमर कैंडल के बारे में। तो ये आपके सामने एक हैमर कैंडल है, तो ये देखें। तो इसकी जो प्राइस थी वो इस लेवल से ओपन हुई और जो सेलर्स थे उन्होंने पुश किया इसको और वो इस लेवल तक इसको लेकर आए, लेकिन जो बायर्स थे वो इस लेवल से ऑप्टिमिस्टिक हुए और उन्होंने इस लेवल से इसको बाय किया और वो लेकर गए इस लेवल तक। और अगेन जो सेलर थे वो इस लेवल से इसमें इंटर हुए और उन्होंने प्राइस को लाकर इस लेवल पर क्लोज कर दिया। तो देखें, इस लेवल से प्राइस ओपन हुई थी और सेलर्स इसको इस लेवल तक लेकर आए। तो अगेन जो बायर्स थे वो मार्केट में इंटर हुए और वो प्राइस को लेकर गए इस लेवल तक। तो अगेन सेलर्स ने इसको थोड़ा सा पुश किया और प्राइस को लाकर इस लेवल पर क्लोज कर दिया। तो दोस्तों जो हैमर कैंडल होता है ये बिल्कुल एक हथौड़े की तरह होता है, तो इसीलिए इसको हैमर कहा जाता है। ये देखें आप, सेम जैसे ये इसकी विक है, हैमर की सेम इसी तरह विक है। और ये देखें जैसे इसकी बॉडी है, हैमर कैंडल की सेम इसी की तरह बॉडी है। तो इसी वजह से इसको हैमर का नाम दिया गया है। और बात करते हैं इसकी पहचान की। तो जो हैमर कैंडल होता है, जो इसकी विक होती है, ये जो शेडो आपको नजर आ रही है, आप इसको शेडो कह लें या विक कह लें, तो ये जो इसकी बॉडी होती है ये इससे कम से कम 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए, तो तब इसे हम एक ऑथेंटिक हैमर मानेंगे। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ एक लाइव चार्ट पर और आपको दिखाता हूँ कि हैमर जो है ये कैसे काम करता है, ये कैसे ट्रेंड को चेंज करता है। तो ये देखें मार्केट में एक सेल का ट्रेंड चल रहा था। तो दोस्तों ये देखें, ये जो स्टॉक था ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। इसमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही थी जो कि सेलर्स के एग्रेशन को शो कर रही थी। जो सेलर्स थे वो अपने शेयर्स इसमें सेल कर रहे थे और जो ये स्टॉक था ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। तो ये देखें इसके लास्ट पर आपको मिला एक हैमर कैंडल और उसके बाद ये देखें कि मार्केट ने अपना ट्रेंड किस तरह चेंज किया। जो एक स्ट्रॉन्ग बीरिश ट्रेंड था तो एक हैमर के आने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चेंज हो गया। सो वी कैन से डैट कि हैमर इज़ अ बुलिश रिवर्सल इंडिकेटर। और अगर हम बात करें हैमर कैंडल की इंटरप्रिटेशन की, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये कि ये हमें मार्केट के बॉटम का बताता है। ये हमें बताता है कि मार्केट में काफ़ी सेलिंग हो चुकी है, मार्केट काफ़ी गिर चुकी है और अब ये मज़ीद नीचे को नहीं गिरेगी, बल्कि जो मार्केट है वो अपना ट्रेंड चेंज करेगी, अपने ट्रेंड को रिवर्स करेगी। हैमर कैंडल मार्केट का जो रिवर्सल होता है उसके बारे में हमें सिग्नल देता है। और हैमर कैंडल को यूज़ करने के लिए हमेशा आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आपने जस्ट मार्केट में हैमर को देखा और आप मार्केट में इंटर हो गए, बल्कि आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है अगर उसमें आपको कहीं हैमर मिल जाए और साथ में कंफर्मेशन मिल जाए तो ये जो आपकी ट्रेड होती है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हाई से हाई कर देती है। आपको अपने सिस्टम के साथ कंफर्मेशन चाहिए होती है, नहीं तो फॉल्स सिग्नल भी जनरेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने हैमर को देखा और अपनी पोजीशन बना ली, तो इसके साथ आपको कंफर्मेशन की भी ज़रूरत होती है। जो आप सिस्टम या स्ट्रेटजी अपनी ट्रेड्स लेने में यूज़ करते हैं, अगर आपको उनके साथ कहीं हैमर कैंडल मिलता है तो ये आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, जिसमें आपके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और लाइव चार्ट पर और वहाँ पर देखते हैं कि जो हैमर कैंडल है ये कैसे अपना रोल अदा करता है। ये डाउन ट्रेंड को कैसे एक अप ट्रेंड में चेंज करता है, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड के बाद जब एक हैमर आता है तो उसके बाद जो ट्रेंड होता है मार्केट का वो कैसे चेंज होता है। तो ये देखें दोस्तों, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट अच्छा खासा गिर चुका था और उसके बाद हमें इसमें मिला एक हैमर कैंडल। ये बिटकॉइन का 1 आउट चार्ट है और ये देखें ये हमें मिला एक हैमर और उसके बाद देखें मार्केट ने अपना ट्रेंड किस तरह चेंज किया। तो जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम, जो ट्रेडिंग प्लान है, अगर उसमें आपको कंफर्मेशन के साथ अगर आपको एक हैमर कैंडल मिलता है तो ये आपकी ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना सकता है। तो ये देखें मार्केट ने किस तरह ट्रेंड चेंज किया और उसके बाद ये देखें अगेन एक हमें डाउन ट्रेंड मिला और उसके बाद ये देखें हमें एक हैमर मिला और ये देखें उसके बाद अगेन ट्रेंड चेंज हुआ।
तो आप हैमर को यूज़ करते हुए अच्छी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, और जो इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है वो भी बहुत कम होता है। तो जब आप इस पर ट्रेड लें तो अपना स्टॉप लॉस आप बिल्कुल इसके नीचे रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने इस लेवल पर ट्रेड लिए तो आप अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पर रख सकते हैं, और जो प्रीवियस हैमर है अगर आप उस पर ट्रेड लेते हैं तो इससे जो प्रीवियस कैंडल है आप इसके लो पर अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। और अगर हैमर कैंडल आपको कहीं सपोर्ट पर मिलता है तो ये आपकी ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना सकता है। तो ये देखें, हम बिटकॉइन के चार्ट पर हैं और बिटकॉइन को इस लेवल से रिजेक्शन मिल रही थी प्रीवियस, ये देखें तो बिटकॉइन ने इस लेवल को ब्रेक किया और इसकी जो प्राइस थी अगेन इसको रीटेस्ट करने आई, मतलब कि इस लेवल से इसको सपोर्ट मिली और प्राइस अप जाने के बाद अगेन इस लेवल पर आई और देखें इस लेवल पर आपको एक मिला हैमर कैंडल, तो आपको ये सपोर्ट पर मिला। तो ये देखें उसके बाद इसने अपना ट्रेंड कैसे चेंज किया। और अगर आप इसमें ट्रेड लेते तो ये देखें आपका रिस्क कितना होना था, जो इससे प्रीवियस कैंडल थी आप इसके लो पर अपने रखते स्टॉप लॉस और आप इसको बाय करते। तो ये देखें रिस्क कितना है और रिवार्ड चेक करें। तो आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट चार्ट्स पर हैमर को पहले प्रैक्टिस करना है और उसके बाद आपने इसको मार्केट में अप्लाई करना है, और ये आपको अच्छी ट्रेड्स लेने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। और दोस्तों ये देखें, ये इथेरियम का 4 आवर टाइम फ्रेम है और इसमें देखें कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा था, अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी थी इसमें, और उसके बाद इसके लास्ट पर इसकी सपोर्ट पर आपको मिला एक हैमर कैंडल, और उसके बाद हैमर कैंडल ने देखें कि ट्रेंड को किस तरह रिवर्स कर दिया। तो जो हैमर कैंडल है ये आपको अच्छी एंट्रीज दे सकता है, तो आप इसको जस्ट प्रैक्टिस करें।